साथियों, पश्चिम बंगाल में अभी जो इतना बड़ा कांड हुआ है, इसे लेकर के टीएमसी के नेताओं के बड़े बड़े बयान आए हैं और इन बयानों को सुनने के बाद में आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि टीएमसी की सोच इतनी घटिया और छोटी कैसे हो सकती है। साथियों, हम लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत समय हो गया और इतने बड़े कांड पर ध्रुव राठी की कोई भी वीडियो नहीं आई है। तो भैया, इंतजार खत्म, ध्रुव राठी की वीडियो आ चुकी है। हम उसके द्वारा बताए गए फैक्ट पर चर्चा करेंगे और ध्रुव राठी की भी मानसिकता को आज उजागर करेंगे। साथ ही ध्रुव राठी की 2 मिनट 8 सेकंड की वीडियो को अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें 3 चीजें दे रखी हैं। पहला कि पूरा जो रेप केस है ये मूवीज को देख करके होता है, मतलब हम लोग ऐसी मूवीज देखते हैं और रेप करने के लिए मोटिवेट होते हैं और रेप कर देते हैं। दूसरा, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को टारगेट करना बिल्कुल गलत है, ऐसा हमारे ध्रुव राठी भैया कह रहे हैं। उनका कहना है कि उनको टारगेट गलत किया जा रहा है। तीसरा, उन्होंने इस रेप केस की उत्तराखंड के एक केस से कंपैरिजन कर दी और ये बताने की कोशिश की कि भाई रेप केस जो हो रहे हैं वो केवल वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहे, वो दूसरी जगह भी हो रहे हैं, तो इतना हाय उल्ला करने की जरूरत नहीं है। साथ ही जर्मन शेपर्ड का जो धर्म है वो ये कहता है कि हम जिस मालिक का खा रहे हैं उसको हम बचाएं, उसकी रक्षा करें, और जब वो कहे भौंक तो हमें भौंकना है, और जब वो कहे कि हमारा गुणगान करो तो गुणगान करना है। तो हमारे जर्मन शेपर्ड भैया यही नियम निभा रहे हैं और उन्होंने कन्नौज और अयोध्या जैसे कांड पर भी अपनी चुप्पी साधी रखी है, एक शब्द नहीं बोला। अगर इनमें से किसी भी जगह पर बीजेपी का कोई नेता होता तो ये छाती पीट पीट करके और अपने दोनों हाथों को नागिन बना बना करके और दोस्तों चिल्ला चिल्ला करके ये अपने ब्रेन वॉश्ड व्यूअर्स को ये दिखा देता कि इंडिया अब डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। हमारे जर्मन शेपर्ड भाई को ये नहीं दिखाई देता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहां पर किस तरीके से एक महिला को शरीयत कानून को फॉलो करते हुए बीच सड़क पर लगातार पीटा जाता है, लेकिन हमारे जर्मन शेपर्ड भाई साहब को ये चीज़ नहीं दिखाई देती है। और सन 2012 का वो बयान भी नहीं दिखाई देता है जिसमें हमारी ममता दीदी बानो ने कहा था कि लड़का लड़की अब ज़्यादा ओपन रहने लगे हैं और ज़्यादा मिलजुल करके रहते हैं, हाथों में हाथ डालकर रहते हैं, और इस वजह से वो ओपन होते हुए अपना रेप कर बैठते हैं, तो इसलिए रेप केसेस बढ़ रहे हैं। ये ममता दीदी का बयान था। ध्रुव राठी भैया को नादिया केस भी नहीं याद आता जिसमें ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार पर सवाल खड़ा करते हुए ये कहा कि क्या आपकी बेटी प्रेग्नेंट है या इसका कोई लव रिलेशन चल रहा था, आप कैसे कह सकते हो इसका रेप हुआ है, खामखां आप आरोपी को बदनाम कर रहे हो, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा था। लेकिन ध्रुव राठी को यह बयान नहीं दिखाई दिया। ठीक ऐसा ही 2013 में भी एक केस हुआ था जिस पर ममता बनर्जी ने यह कहा कि ये केस हुआ ही नहीं है और ये तो सिर्फ विपक्ष पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा है जिससे हमारी पार्टी बदनाम हो जाए। मतलब जब जब ममता बनर्जी के राज्य में रेप होता है तो उससे वो रेप नहीं, बीजेपी या अन्य जो भी विपक्षी दल होते हैं उनका षड्यंत्र दिखाई देता है, और बहन बेटी जो भी उसकी इज्जत लूटी होती है वो बस एक साजिश होती है। टीएमसी के एक नेता हैं कुणाल घोष, इन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया और ये कहा कि रेप केसेस जो होते हैं वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हर जगह हो रहे हैं, हर राज्य में हो रहे हैं। एक ऐसा राज्य मुझे दिखा दीजिए जहां पर रेप केस नहीं हो रहे। उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि आप जो पश्चिम बंगाल में केस हुआ है उस पर हाई उल्लड़ मत कीजिए, रेप केसेस तो नॉर्मली सब जगह पर होते हैं, आपको इतना हाई उल्लड़ करने की जरूरत नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। ध्रुव राठी भैया ने ठीक अपने मालिक को फॉलो किया और वही कहा कि भाई उत्तराखंड में भी तो केस हुआ है और पश्चिम बंगाल में भी केस हुआ है। तो इनडायरेक्टली वहां पर भी उसने ये बताने की कोशिश की कि भाई रेप केसेस सब जगह होते हैं। मतलब यहाँ पर जर्मन शेपर्ड अपने मालिक की भाषा बोला। हम सबको आज भी याद है सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का वो बयान जिसमें कहा गया था लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, है ना। रेप केसेस का क्या होता है भाई, गलतियां हो जाती हैं लड़के से। लेकिन हम सबको वो बयान याद है, लेकिन हमारे ध्रुव राठी भैया को नहीं याद है। इनकी मेमोरी लॉस हो गई है और गजनी बन गया भैया, गजनी पैसे की चमक में। हमारे जर्मन शेपर्ड भैया के पिछवाड़े में एक बीजेपी नाम की फुंसी है जो समय समय पर बाहर आती है और दर्द करती है। अरे मेरे जर्मन शेपर्ड भैया, इसका इलाज कराओ, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये भगंदर बन जाए और आप बैठ भी ना पाओ।
14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। मणिपुर के लिए पीएम जिम्मेदार हो सकता है, हाथरस के लिए सीएम योगी जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई भी कांड हो तो भैया ममता बनर्जी जिम्मेदार नहीं है। भाई धन्य है तेरी सोच को। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, ध्रुव राठी सिंपल लुकिंग टी शर्ट पहन करके अपने हाथों को नाग नागिन बना करके और दोस्तों दोस्तों चिल्ला करके अपने व्यूअर्स का माइंड इस तरीके से बॉस्ट करता है कि उनको ना तो सच्चाई दिखाई देती है और ना सच्चाई सुनाई देती है। अगर किसी को भी भैया तुम में से ये रोग है ना तो भैया इलाज कराने की जरूरत है। इससे लिब्रांडू रोग कहते हैं, बड़ा खतरनाक रोग है, इसलिए समय पर इलाज कराओ। ये सूचना जनहित में जारी की गई। जय श्री राम।